तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या यूपी में हिंदू वोट का जाति में बंटवारा 2027 में भी बीजेपी की बड़ी चुनौती है? क्योंकि 2024 में पीडीए ने कमाल कर दिया था और जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के भीतर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरा सवाल, हिंदुओं के 3 बच्चे और घर वापसी जैसे संघ के मुद्दों से, और खास करके जब मोहन भागवत इस मुद्दे का लखनऊ में जाकर जिक्र कर रहे हैं, इन मुद्दों से एकजुट क्या सचमुच में हिंदू वोट हो पाएंगे? महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा विधानसभा चुनाव के पहले देने की कोशिश हुई। और तीसरा सवाल, क्या यूपी में पीडीए का मंत्र लेकर चल रही समाजवादी पार्टी 2027 में भी 2024 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी? के शर्मा जी, सवाल तो आप ही से है कि क्या घर वापसी और 3 बच्चे भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहेगा 2027 के लिए, और अगर घर वापसी होगी तो घर के किस कमरे में वो वापसी होगी, उसका भी जवाब अगर आप दे पाए। साहिल जी, देखिए, ये संघ प्रमुख ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये देश की सामाजिक समस्या भी है और उस समस्या के संदर्भ में उनके विचार हैं। ये पहली बार विचार नहीं है रखे उन्होंने, ये विचार विज्ञान भवन में भी उन्होंने रखा था। बहुत से लोगों ने उस पर प्रश्न भी किया, उसका उन्होंने उत्तर भी दिया। संघ के पदाधिकारियों ने भी समय समय पर इसका उत्तर दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो विषय उन्होंने उठाया है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने आज डेमोग्राफी चेंजेस, ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के संदर्भ में एक उन्होंने विचार रखे हैं। निश्चित तौर पर उस पर विमर्श होना चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज होना यह देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए उस पर निश्चित रूप से एक विमर्श होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। रही बात संघ प्रमुख, बाकी जो आपने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये चुनाव, देखिए, चुनाव तो के कई विषय होते हैं, उसमें डेवलपमेंट भी है, तमाम तरह के इश्यूज हैं। तो एक इशू नहीं होता और एक इशू को लेकर जैसे आप केंद्रित करना चाहते हैं चुनाव को कि कटेंगे बटेंगे यही एक इशू था, ऐसा नहीं है। और दूसरा एक और भी कहना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का कंपैरिजन मत कीजिए। ये कई बार हमने ये भी डिबेट्स किए हैं और कई बार ये अपनी सहूलियत के अनुसार से जब ज़रूरत होती है तो लोकसभा और विधानसभा को मिला के देखते हैं, और नहीं तो कहते हैं साहब नहीं, लोकसभा को छोड़ दीजिए साहब, विधानसभा की बात कीजिए, क्योंकि विधानसभा होता। तो मैं यदि विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखूं तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है और केवल चुनाव नहीं हारी है, बल्कि उसके वोट परसेंटेज भी बहुत कम हुए हैं और तीसरी बार वो चुनाव हारने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये केंद्रित करना, ये आपका वैसे पक्ष है, मीडिया स्वतंत्र है, किसी चीज़ पर एक विषय को बना सकती है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि चुनाव के बहुत से बिंदु होते हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कई समस्याएं भी होती हैं, डेवलपमेंट के भी काम के विषय की चर्चा होती है। और आज जिस ढंग से योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस ढंग से बजट का आंकड़ा ही आप देखिए तो 3-3.5 लाख करोड़ का बजट आज 9 लाख करोड़ से ऊपर है। जिस ढंग से वहां पर यूपी के बजट पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं के शर्मा जी वहां की, लेकिन जरा आज पॉलिटिकल चर्चा होना भी जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि चुनाव के भीतर बाकी मुद्दों पर चर्चा होती है तो नैरेटिव की भी चर्चा की जाती है, और पीडीए का नैरेटिव चला था, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हुआ था। आपने वोट परसेंटेज का जिक्र किया हुआ, हालांकि आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया है चर्चा में, मेरे ख्याल से उस सवाल का भी जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा, घर वापसी को लेकर खास करके, क्योंकि मुंबई में जब मोहन भागवत ने यही स्पीच दी थी और वहां पर भी कुछ सवाल उन्होंने लिए थे, तब घर वापसी का जिक्र उसमें नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब संघ की शताब्दी पर वहां पर भाषण होता है तो वहां पर घर वापसी का जिक्र हो जाता है, और इसीलिए घर वापसी के मुद्दे पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन वोट परसेंटेज पर पहले हम लोग जरा एक बार क्लैरिटी ले लें, वोट परसेंटेज कैसे मैटर करता है? आपने सही कहा कि 2 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती और अच्छे मत से जीती है, उसी तरीके से 2 लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीती थी। जरा एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। 2014 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने कमाल दिखाया था उत्तर प्रदेश के भीतर लोकसभा चुनाव में 42.63% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे। 2017 में विधानसभा चुनाव होता है,
3% से वोट प्रतिशत घटता है, 39.7% वोट विधानसभा में, लेकिन सत्ता पूरी आती है बीजेपी की। 2019 में 50% वोट प्रतिशत का आंकड़ा बीजेपी छूती है और एक बार फिर कमाल दिखाती है। वही 2022 में 9% वोट घटता है, विधानसभा में सीटें भी घटती है, लेकिन 2024 में जो 50% है वो 2014 से भी कम हो जाता है और 41.37% रह जाता है। और वहीं समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत उसी लोकसभा चुनाव में बढ़ जाता है और 33.59% तक जाकर पहुंच जाता है, और जिसके वजह से हमने देखा कि सीटों का बंटवारा कैसे चेंज हुआ था। मनोज काका, यही आपको कारण दिखता है? मनोज काका, क्या यही आपको कारण दिखता है कि जिसके वजह से आरएसएस प्रमुख का जो भाषण है और उसके बाद आज मुलाकात भी शायद हो सकती है योगी आदित्यनाथ से, जिसके वजह से ये सारे मुद्दे अब निकलना शुरू हो चुका है? जो आरएसएस प्रमुख की जो बात है, तो आरएसएस के संदर्भ में आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा। आरएसएस इस देश के राष्ट्रवादी विचारों में और देश के संवैधानिक मूल्यों में कभी भरोसा नहीं किया। ये वही आरएसएस है जब 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले, जब 14 अगस्त 1947 को देश भर में लोग तिरंगे झंडा लेकर के चल रहे थे, तो अपने ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने लिखा कि ये 3 रंग हमारे देश के लिए सुनहरा नहीं है। और इसी आरएसएस ने इस भारत के तिरंगे झंडे को 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और इसी आरएसएस के आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाए 1936-37 में, यह दुनिया जानती है, और उप प्रधानमंत्री थे। तो यह आरएसएस हमेशा इस देश में विभाजनकारी रही, उनकी नीति रही। न उनको अंबेडकर पसंद है, न भारत का संविधान पसंद है, न तिरंगा पसंद है। तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नकारती है। जो आपका सवाल है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र में हरिजन कहां रहेगा, यादव कहां रहेगा, राजभर कहां रहेगा, मुसलमान कहां रहेगा, वो कहां रहेगा? अब अभी तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर धुलवा दिए उन्होंने। अभी बहुत जगह आपने सुना होगा कि अभी दलितों पिछड़ों को मंदिर जाने का हक नहीं है। तो पहले अपने लोगों को, जो 90-95% जो जनवादी जो समाज है, जो बहुजनवादी लोग हैं, उनको हिंदू बना लो, फिर इसके बाद आप मुसलमानों को हिंदू बनाने का बेड़ा उठाइएगा। ये वो लोग हैं जो कभी अपने बंच ऑफ थॉट में हिटलर से और मुसोलिनी से प्रभावित होते हैं। तो ये लोग कभी भारत के जो सांस्कृतिक यहाँ का बहुलतावाद है, जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इनका हमारा जो धर्म है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसके साथ नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए के विमर्श के साथ पिछले चुनाव में थी, और समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी विचारधारा, हम तब तक पीडीए के विमर्श के साथ हैं जब तक 90% तबका को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक न मिल जाए। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो यूपी में संघ संदेश है वो पीडीए की काट है? साहिल जी, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे चल गया था महाराष्ट्र के भीतर। आपके पीडीए की काट भी इसी तरीके से निकल सकती है मनोज काका? क्योंकि संघ प्रमुख तो यही कह रहे हैं ना कि भाई सब लोग साथ में आइए, साथ में रहेंगे तो भला होगा, साथ में नहीं रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो संघ प्रमुख किससे भला करना चाह रहे हैं? किससे भला करना चाह रहे हैं? संघ प्रमुख को ये बात, जो अभी आज जो बातें कह रहे थे, इस देश में सब लोग साथ में हैं और संविधान के साथ में है। हम सब जो पीडीए समाज है, जो 90-95% पीडीए समाज है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के संवैधानिक मूल्यों के साथ है। कहां अलग है? वो तो साथ है, 27 में सरकार बनाने जा रहा है, और वो पूछ रहा है कि आपके क्या हिंदू धर्म में सिर्फ उच्च एक ही दो जातियों को सिर्फ यूनिवर्सिटियों में रखेंगे, संस्थानों में रखेंगे, न्यायालयों में रखेंगे? यही है आपका हिंदू राष्ट्र? और ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। संघ प्रमुख को कम से कम भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। वो ये देश पंथ निरपेक्ष राज्य है, और भारत के संविधान में बाबा साहब ने मिलाकर शर्मा जी वही पूछने की कोशिश है ना मुस्लिम राष्ट्र है, घर वापसी करेंगे भी, भारत हमारा तब भी घर के किस कमरे में करेंगे? यहाँ जी क्या करें साहिब? नहीं देखिए, नहीं, मैंने शर्मा जी को वही पूछा। सवाल तो आपका वही है ना, घर वापसी होगी तो घर के किस कमरे में होगी? नहीं, मुझे आश्चर्य है, मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, जाति के जहर से इतने बुझे हुए लोग हैं, इतना जहरीले हो चुके हैं। यानी जाति के बीच में कैसे लड़ाना है, हिंदू में जाति ढूंढ रहे हैं आप। जाति सच्चाई है,
मैं हम इससे हक ignore दे नहीं रहे करता हैं। हूं। आपने लेकिन जाति ये देख जहरीला के बयान अंगूठा काट क्यों? लिया था। अरे भाई शांत आपने रहिए। जाति देख के ये अंगूठा काट लिया था। भैया, आपने जाति भैया, देख के गर्दन काट शांत- ली, याद नहीं है आपको? हाँ, आप जाति मालूम। देख के 69,000 शिक्षक भर्ती में साहिल जी लोगों को मुझे बाहर कर साहिल जी दिए। मुझे बोलने दीजिए। साहिल जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं इस तरह बीच में नहीं बोलता। जी जी, मैं बोलिए इतने बोलिए बोलिए, जहरीला शर्मा जी जवाब ये दीजिए। जहर क्यों बोल रहे हैं सर? ये वोट बैंक के लिए इतने जहरीले मत बनिए। ऊपर से आप जो है राष्ट्र की एकता की बात करते हैं और पूरे देश को जाति के जहर में जो है घसीट देना चाहते हैं। ये इस तरह से आप इन्हीं कारणों से इस हालात तक पहुंचे हैं कि आपके लगातार आप चुनाव हारे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पीडीए करने वाली एक जो है समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी किसकी भलमनसाहत करती है? आप रहे हैं यहाँ सरकार में, क्या किया आपने पीडीए का? आप अल्पसंख्यकों को भी गुमराह किया। आपने 2012 के घोषणा पत्र में लिखा था ना कि 15% मुसलमानों को पुलिस में भर्ती करेंगे। आप रहे 2012 से 17 तक, कर पाए? किया? आपने तो मुसलमानों को भी छल दिया। आप किसी के सगे नहीं हैं। आप सबको अपने वोट बैंक से गुमराह करते हैं, वोट बैंक को गुमराह करना चाहते हैं और बाद में उसको छलते रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, कितने लोगों को भेज दिया आपने राज्यसभा पीडीए में से? केवल जो है मुलायम सिंह का परिवार, केवल अखिलेश यादव का परिवार, वही पीडीए है, इसके अलावा और कोई नहीं।